कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितने समय बोलना है? आप देख लो टाइम क्या 7:50 हो गए, 10 मिनट। अच्छा, सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त सन्यासी बिंद मातृबिंद गुरुगत सज्जन बिंद हरि कथा पिपासु सत्रबिंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पवित्र पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग सभी विदित है, जानते हैं जे आज हम लोग जिस तिथि के पालन कर रहे हैं ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण जो है तिथि है, जिसे श्री महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पत्र और साक्षात गोलोक वृंदावन में राधा जी के जो है अत्यंत खस कामरा की जो है सखी जो है रूपमंजरी और महाप्रभु के लीला में श्री रूप गोस्वामी पाद के नाम में सभी जानते हैं। उनकी ही तिरुभाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। वैष्णव लोग अपने अपने भावों की उद्गार करते हुए उनकी चरण कमल में जो है पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। और उसी कड़ी में मैं 2 शब्द रूप गोस्वामी पाद के चरण में मैं पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार श्रील नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद के चरण वंदना करते हुए यहीं पर कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदांतिकम। जिन्होंने समस्त प्रकार के महाप्रभु के भावों की इच्छा को पूर्ति आदि किया, वह रूप गोस्वामी पाद मुझे कब अपने चरण कमल में अपने को स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसी प्रकार भी वंदना करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद की कथा तो अनंत है, 2 शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु जिनकी हृदय में समस्त भावों की प्रकट कर दिया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा के समय जब नित्य आदि कीर्तन आदि करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने के भाव राधा भाव में विवाहित होकर के और साक्षात जगन्नाथ जी के जो है ब्रजनंदन श्याम सुंदर मान करके जब नित्य आदि कर रहे हैं, अपना के राधा भावे रहे अनुक्षण। चैतन्य महाप्रभु अपने के जो है राधा भाव में विवाहित होकर के रहते हैं और ऐसे भाव में विवाहित होकर के रह रहे हैं जे आज सुदीर्घ विरह के बाद अपने प्राणकांत गोविंद के साथ मैं मिल रहा हूँ, ये भाव महाप्रभु के था। उस समय चैतन्य महाप्रभु एक साहित्य दर्पण के जैसे एक श्लोक के चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण कर रहे थे। जो कौमार हरो, इस श्लोक के चैतन्य महाप्रभु जब बार बार उच्चारण करने लगे, उस स्थान पर सभी भक्तों के जो है सिर घूमने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और सन्यासी होकर के कभी ग्राम्य कथा जो है बोलते नहीं थे। किंतु देखो जो कौमार हर, इस साहित्य दर्पण के श्लोक जो है इसमें कोई विवाहिता स्त्री जो है जब अपने ससुराल से पुनः जब अपने पिहर में आई और पिहर में आकर के अपनी सखियों के साथ जब बैठी और सखियां उनकी कहने लगी, जे देखो विवाह के बाद जो आप ससुराल में जो आप थी और कुछ वो भाव कुछ व्यक्त करो। उस समय वो विवाहित स्त्री कह रही हैं, देखो ये लज्जा शर्म की बात क्या बताएं। उन्होंने स्वयं अपने भावों को प्रकाश करने लगी। देखो विवाह के पहले जिसके साथ हमारा एक प्रेम प्रति हो गया था,
और जिन्होंने मेरे जो है कुमारत्व के जो हरण किया, अपने संभोग रस के जो हृदय में प्रकट करा दिया था। और इसके पश्चात जो है हम लोग छुप करके जो है वही एक सुंदर नदी के तट पर, रेवा नदी के तट पर हम लोग बैठते थे। सुंदर सुशोभन रात्रि था, मानो पूर्णिमा के रात्रि, झिलमिल करके चंद्रों की किरण जो है नदी के तट पर वहीं पर जब पड़ते थे, और नदी के बालू जो है ऐसे लगता था मानो रूपा की क्या बोले, चांदी के भांति झिलमिल कर रहा था। इतने सुगंध वायु भी आ जाता था। निकट में माधवी मालती के पुष्प जो है वहीं पर खिले हुए थे, उसके सुगंध आकर के अम्ल के हृदय के जो है इतने आनंद में भर देते थे। और उस समय न ठंडी भी था न गर्मी भी था। ऐसे सुंदर सुशोभन रात्रि में न जाने हम लोग कैसे दोनों एक ही साथ में निर्जन स्थान में बैठते थे। और वो बेतसी कुंज में जब हम लोग बैठते थे, कोई हम लोग के देख नहीं पाए, ऐसे बैठते थे। और श्रोत कथा लीला विधो, हम लोग वह प्रेम की जो है संभोग रस की कथा हम आलोचना करते थे। और करते करते ना जाने कितने समय बीत जाते थे। मानो यदि ऐसे भी भौतिक रूप में विचार किया जाए, रात 10 बजे से लेकर के मानो 3 बजे तक हम लोग उसी प्रकार 10 AM to 3 10 PM to 3 AM, और उसी प्रकार हम लोग इतने सुंदर स्थान पर बैठते थे। और वो स्थान आज इतने हृदय में उलबे थे। किंतु विवाह के बाद उसी के साथ जब हमारे विवाह आदि हुई और वो स्थान पर तो आया, किंतु वो हृदय में आनंद नहीं आ रहा है। जो विवाह के पहले जो आनंद उनके साथ मिल करके वो आनंद नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब कौमारो हरस इस श्लोक के जो है बार बार उच्चारण कर रहे हैं। और महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर भी एक बंगला प्यार भी कीर्तन आदि करने लगे। सही तो प्राणनाथ पाइनु जहाँ लगी मदने दहने झुरी गेनु। आप लोग जानते हैं महाप्रभु के भाव जानने वाले कौन हैं? एकमात्र स्वरूप दाम, सब स्वरूप बिना नहीं अन्य जन। महाप्रभु के भाव जो एकमात्र स्वरूप दामोदर जानते थे, और महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर वो कीर्तन आदि करने लगे। सही तो प्राणनाथ पाइनु जहाँ लगी मदने दहने झुरी गेनु। ये बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है तो बंगला श्लोक, किंतु इसमें बहुत सुंदर जो है हमारे आचार्य पाद कहते हैं। इसके तात्पर्य यह है, सुदीर्घ विप्रलंब के बाद, विरह के बाद जब नायक नायिका जब मिलन होते हैं, उस मिलन में इतने आनंद होता है, उस आनंद की व्यक्त करना कोई संभव नहीं है। जिससे हमारे चंडीदास भी आदि कीर्तन में ही वर्णन करते हैं। ये देखो बहुत दिन के बाद हमारे प्राणकांत मिले हैं, और उसके मिल करके इतने आनंद हो रहा है। जिस समय ललिता विशाखा आदि कहने लगे, सखी तू कुछ अपने प्राणकांत की कुछ वर्णन कर, उस समय राधा जी कह रही हैं, इसे वर्णन करना संभव नहीं है। क्योंकि प्रेम ऐसे वस्तु है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कहा जाता है गूंगा बन जाता है। क्या बनता है? वो गूंगा बन जाता है, बोलना संभव नहीं है। जिससे किसी को गूंगे व्यक्ति की यदि रसगुल्ला खिला दिया जाता है, यदि इसके पूछा जाए भाई वो रसगुल्ला कैसा है, वो क्या बोलेंगे बताओ? मीठा बोलेंगे? वो क्या उल्लास नहीं कहा जाता है। भाई आज रसगुल्ला तो है ही है, सबको रसगुल्ला मिलेगा, और इतने जो है वो है कहते हैं। उसी प्रकार राधा जी कह रही हैं, कहते हैं देख प्रभु ने ऐसे मत करो, कहाँ हम यहाँ पर बैठे, हाँ बैठ जाओ। अनेक क्या बोला हमारे, जब मैं कहाँ बोलते जा रहे हैं रसगुल्ला। उस समय हमारे विद्यापति चंडीदास के कीर्तन में कहते हैं, देखो सुदीर्घ विप्रलंब के बाद मिलन की ऐसे कैसे झांकी हमारे विद्यापति चंडीदास भी वर्णन करते रहते हैं। बहुत दिन के बाद कर रहे हैं, कोई सखी कहने लगे, जे हे राधे तोरे प्राणकांत के मेरे लिए 2-4 दिन के लिए भेज दो। क्योंकि कहते हैं, तब राधा जी कहते हैं, आचार भरिया यदि मानिक पाई तबु हम पियारे दूरा देश ना पठाई। बहुत से लंबी कीर्तन है, उतना हमारे पास समय नहीं है। इतना सुंदर है, राधा जी कह रही हैं, कोई अंचल भर करके यदि मुझे मणि माणिक दे दे। भाई लोग विदेश में किस लिए जाते हैं?
सीधी बात बताए, अर्थ कमाने के लिए टका 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 टका। भाई ये सच कथा है कि नहीं है? कुछ भी बोले, हम झूठ नहीं बोलता है भाई, है हमें पैसा मिले है तो बोले देखो आचर भरिया यदि मानिक पाई तबु हम प्यारे दूर से ना पठाई। राधा जी कह रही हैं इस संसार के लोग अर्थ कमाने के लिए तो दूर देश में चले जाते हैं, बहुत पैसा लेकर के आते हैं, किंतु कहीं कहे हे राधे तोरे प्राण कंत के 2 दिन के लिए है मेरे पास और किसी को बाहर भेज दो। बोले नहीं, अंचल भर करके दी, सोने चांदी आदि भर दे नहीं सकता हूँ, है। बोले हमारे प्राणकांत कैसे हैं? सोते सीते ओढ़नी पिया। बोले शीतकाल में हमें सबसे बड़े आरामदायक कौन सा वस्तु है भैया? रेजाई। हमारे एक ठंडी पड़ते ना ब्रज में, और उसमें रेजाई ओढ़ करके रखो, देखो कितना आनंद है। हमारे पास रेजाई नहीं है, मैं कहा तुम्हारे रेजाई दे दो, आप दे दोगे? चच्चा अपन प्राण बच्चा। बोले पहले तो अपने बचे। तो राधा जी उसी प्रकार कह रही है, मैं तो थोड़ा भी हंसी मजाक कर, कितने सत्य है इसमें कह रहे हैं आचार्य भरे सीतेरो ओढ़नी पिया। बोले शीतकाल में हमसे सबसे अत्यंत प्रिय और आरामदायक वस्तु क्या है? रेजाई है। उसी प्रकार हमारे प्राणकांत मानो, उसी प्रकार हमारे रेजाई की भांति है, उसके मैं लपट करके रखती हूँ, छोड़ेंगे नहीं। और बोले गिरी से ठंडी के समय सबसे क्या अच्छी चीज, गर्मी के समय क्या अच्छी लगते हैं? गिरी शेर बाग। ग्रीष्म माने ग्रीष्म काल में जो है, जब भीनी भीनी ठंडा बसंत काल की जब हवा चलती है ना, कितने आनंद होता है। बोले हमारे प्राणकांत तो उसी प्रकार है? बहुत सुंदर कथा है, कभी समय मिले तो बताएंगे। हमारे प्राणकांत उसमें हमारे चंडीदास जी कह रहे हैं, बोले इसी प्रकार हमारे प्राणकांत के इसी प्रकार है। यही महाप्रभु जी सुदीर्घ विप्रलंब के ये भाव जो कह रहे हैं ये, किंतु यहाँ पर जो श्लोक जो मैंने बताया है, जो कौमार हर श्लोक, इसमें सत्यत्व भाव है, परत्यत्व भाव नहीं है, इसलिए। किंतु ये श्लोक जो है विशेष ये दिखाते हैं परत्यत्व भाव की जो मधुरमा दिखा रहे हैं। किंतु देखो जो साहित्यकार जो होते हैं, जड़ साहित्यकार जो होते हैं, वो परत्यत्व भाव को जो है स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि परत्यत्व भाव में उसमें दोष हो जाता है, किंतु अप्राकृत चीज जगत में वो परत्यत्व भाव है। इससे संत चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कह रहा है, कहे वैकुंठ देना ही जे सब लीलार प्रचार सही लीला करिब आमी जाते लोके হয় चमत्कार। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि, यहाँ तक भी देखो यदि कहा दिया गोलोक भी कहा दिया जाए, गोलोक कहा जाए, वृंदावन की जो बंडारी उसे गोलोक कहा कहीं ऐसे कहा गया। बोले वहीं पर भी ये परकित्व भाव नहीं है। परकित्व भाव कहाँ पर है? जय जो जलो रस सर्वरस सार पारकिया भवे जथा ब्रजते प्रचार। यही ब्रज जो है कर्णिका के भांति अंतस्थल है, जहाँ पर राधा गोविंद के परकत्व भाव की माधुर्य प्रकाश होती है। इस प्रकार जो हमारे रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, ये समस्त महान महान महानुभाव जो है परकत्व भाव के इतने सुंदर रूप में प्रकाश किया है। ये रूप गोस्वामी पाद की जो आज हम लोग आए हैं, आज आइए। महाप्रभु जब ऐसे नित्य कित्त आदि कर रहे थे, और उस समय महाप्रभु के भाव तो कोई समझ नहीं पाए, एकमात्र कौन जानते थे? स्वरूप दामोदर। स्वरूप बिना नहीं अन्य जन। किंतु उसी साल जो है देखो किसी क्रम से जाए रूप गोस्वामी पाद आ गए थे, और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भाव को समझ गए, और फिर रथ यात्रा समाप्त हो गए। महाप्रभु दूसरे दिन प्रातः काल में हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के, अर्थात जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत बोल जगन्नाथ जी के दर्शन के उपरांत हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के लिए आते थे। और हमारे देखो गोस्वामी वर्ग जो है, जिसके रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद इतने दिनों के मूर्तिमान थे, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर के जो है वो सिद्ध बकुल में वहीं पर रहते थे, बकुलतला में रहते थे। महाप्रभु वहीं पर आए। महाप्रभु वहीं पर जब आए, देखा हरिदास ठाकुर के छोपड़ा में, क्या बोलते हैं, झोपड़े में, और उसमें देखा एक सुंदर जो है हस्तलिपि, उसको देख करके महाप्रभु इतने भाव में भाविष्ट हो गए। और ठीक उसी समय रूप गोस्वामी पाद समुद्र स्नान के उपरांत महाप्रभु के चरण
स्पर्श आदि करने लगे। रूप की हस्तलिपि कैसे था, जनो मुक्तार पाती। इतने सुंदर जो रूप गोस्वामी पाद की श्लोक जो है और हस्तलिपि जो है, लिखन जो है, महाप्रभु कहने रूप गोस्वामी पाद के ये श्लोक किसने लिखा? रूप गोस्वामी पाद दीनहीन होकर के केवल सिर झुका करके बोले, अनुमोदन किया, मैंने लिखा। उस श्लोक की जो एक था, प्रिय सो अयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, ये श्लोक ही भी था। महाप्रभु स्वरूप दामोदर के कहने लगे, अच्छा बताओ स्वरूप दामोदर, काल में रथ यात्रा के सामने जगन्नाथ जी के सामने जब उद्दंड होकर के मैं नृत्य कर रहा था, और साहित्य दर्पण के श्लोक मैंने पढ़ा था, और देखो उस श्लोक के तो भाव कोई नहीं जानते हैं, ये रूप कैसे जान लिया? इस श्लोक के विशेष एक तात्पर्य जो है, कुरुक्षेत्र में स्वयं राधा जी जब पधारी और राधा जी कृष्ण के साथ मिले, कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग है, इसमें संक्षेप में मैं बताता हूँ। उस समय कुरुक्षेत्र मिलन में राधा जी शंकर प्रियो सो अयं कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलित है, आप इससे वही कृष्ण है, मैं वही राधा हूँ, दोनों एक साथ में मिल रहे हैं। किंतु देखो वो आनंद के उल्लास नहीं हो रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो स्थान जो है वो एक स्थान कहा जाता है, ये जगन्नाथ जी के द्वारका के एक पार्ट बोला जाता है, द पार्ट ऑफ द्वारकापुरी है। और देखो एक पूरी कुरुक्षेत्र है, उसमें कृष्ण की जो रूप जो है वो राजवेश है, माथे पर जो है क्राउन क्या बोलते हैं, मुकुट लगे हुए हैं, और उनके जो है राजवेश है। किंतु वृंदावन के जो कृष्ण जो होते हैं, नवकिशोर नटवर वो कृष्ण गोपवेश बनुकर नवकिशोर नटवर नरलीलार হয় অনুরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শোনো সনাতন, গোপবেশ বেনুকর কৃষ্ণের যাতে খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপবেশ বেনুকর নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ। अद्वय कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसको तो बहुत सुंदर हमारे लघु भक्तामृत ग्रंथ में यही जो है प्यार को लेकर के श्री रूप गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर सुंदर तत्व सिद्धांत दिया लघु भागवतामृत ग्रंथ में। बस भजनंदन ने श्याम सुंदर धीर ललित नायक के इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, बहुत सुंदर ये सब कथाएं जो है। और देखो रूप गोस्वामी पाद वो राधा जी कह रहे है तो वही कृष्ण है। तत्व विचार में तो एक ही है, सिद्धांत तत्व भेदेषु, तत्व सिद्धांत में तो कृष्ण की कोई भेद नहीं है, किंतु रस सिद्धांत में, रस माधुर्य में, रूप माधुर्य में कृष्ण एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद कह रहे हैं। तो महाप्रभु के ऐसे जो भाव और रूप गोस्वामी पाद उस श्लोक को लिखते ही स्वरूप दामोदर के कह रहे हैं ये रूप कैसे जान लिया? तब उसमें स्वरूप दामोदर स्वयं कह रहे हैं, प्रभु इथे जानी रूपेर पति भैया कृपा। इसलिए आप रूप गोस्वामी पाद पर कृपा किया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ऐसे श्लोक लिखा है। ईश्वरेर कृपा बिना है ना है प्रकाश, ईश्वर की जी कृपा है। अथापि ते बताम प्रसाद लेसानुगृहित वही तत्तंग जाना भी तत्व भगवान महिमन न चंदन एक ओपी चिरन विचिन्नम। चिरकाल तो कोई विचरण करते रहे, शास्त्र भी पढ़ते भी रहे, कुछ भी करते रहे, क्योंकि जब तो भगवत कृपा नहीं हो। उसमें कह रहे जे प्रभु आपकी कृपा बिना रूप कैसे जान सकते हैं? उस चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे, सर्व दामोदर ये सत्य है, जब रूप हमारे साथ प्रयाग में मिले थे मैं उनकी हृदय में सारी शक्ति संचार कर दिया, इसलिए मेरे कृपा से मुझे समझ सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जितने भी ग्रंथ भी लिखा है ये सब महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट है। विशेष करके दो शब्द यहाँ पर बोलकर मैं अपने प्रणाम करता हूँ, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में महाप्रभु के इतने सुंदर वर्णना करने लगे, जिसे कहता है श्री चैतन्य अनार्वित चरी चिराद करुणावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रियम हरि पुरुष सुंदर दिदी कदम सुंदर पिता सदा हृदय स्पंदरी स्फुरतु सचीनंदन। कितने सुंदर श्लोक है। और इस कथा को सुन करके सभी भक्त लोग तो ताली बजाए, आप लोग भी ताली बजाओ भाई। कितने सुंदर श्लोक
आज के 3-4 दिन हम यही श्लोक के ऊपर भी चलेंगे, भक्त लोग भी वैष्णव भी वंदना करेंगे, जितने भी पंडित जो है, जो सभी जो है इसी के जो महानुभाव इसी श्लोक के आधार पर ही सब कुछ करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट क्या है, इसी श्लोक के लेकर के चलते हैं। और बहुत सुंदर जो है महाप्रभु कहने लगे, रुक तुम्हें तो तुम्हारे श्लोक तो बहुत सुंदर है, किंतु इसमें थोड़ी सी जो है, जैसे गंगा जल में थोड़ी सी कपूर मिला दे है, गंगा जल में थोड़ी जो मदिरा पड़ जाए तो जैसे पवित्र हो जाता है, तो वो तो हो गया, क्यों बोले मेरे नाम उसमें आ गया। सर्व दामोदर राय रामानंद कहने लगे, प्रभु ऐसे नहीं है, देखो ये सुंदर खीर बनाया और इस खीर में उसमें क्या बना दी, एक कपूर डाल दिया, इतने से स्वादिष्ट हो गया। महाप्रभु की बहुत प्रसन्नता हुई है। बाहर में महाप्रभु तो रुष्ट दिखाते हैं, किंतु अंतर हृदय में जने प्रसन्न है। यही रूप गोस्वामी पाद की जो है एक विशेष वैशिष्ट है। और कथा लोग जो है वैष्णव लोग और रूप में बताएंगे, जिससे उज्ज्वल मुनि से लेकर के भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, हंसदूत, ऐसे 1 लाख श्लोक उन्होंने रचना आदि की, कितने ग्रंथ आदि रचना किया, न भूतो न भविष्यति। आज रूप गोस्वामी पाद के चरण में, उनके चरण कमल के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। वहीं पर कम जगह होने के नाते देखो यहाँ पर कितने लोग बैठने के, बहुत सुंदर है। भगवान भी व्यवस्था भी कर दिया, एक तो साक्षात राधा दामोदर की सानिध्य में, और हमारे रूप गोस्वामी पाद और समस्त भक्त लोग सभी कितने सुंदर रूप में आराम से बैठे हुए हैं, सबके चरण में वंदना करते हुए यहाँ पर अपने वक्तव्य समाप्त करते हैं। पावन वो वैष्णवी भो। टाइम का ध्यान रखो मगर। हरे कृष्ण। 7:15 बजे। टाइम है, एक बार हाथ उठाओ। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा